हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पास लिखा हुआ 30+ टॉप सेल बायोलॉजी एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी में सेल से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट एग्जाम में साइंस का वेटेज बढ़ गया, उसमें भी बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सेल से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनल्स आर नोन एज। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सेल बायोलॉजी। सेल के टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सब की स्टडी करने को क्या बोला जाता है? सेल बायोलॉजी बोला जाता है। ओके, तो आंसर बी हो जाता है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1965। तो 1965 में सेल की डिस्कवरी या फिर खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई थी। ईयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा 1965 में इनके द्वारा सेल की डिस्कवरी की गई थी। ओके, किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द सेल थियरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। तो सेल थियरी किसमें एप्लीकेबल नहीं होती या फिर किसमें अप्लाई नहीं की जाती? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वायरस। वायरस में सेल थियरी एप्लीकेबल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन बाय सेल थ्योरी। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसने दी थी सेल थियरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइडर एंड स्वान। तो स्वान एंड स्लाइडर ने दी थी सेल थियरी। इन्होंने बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और हर एक प्लांट एनिमल किससे बने हुए होते हैं? सेल से। ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा सेल थियरी दी गई थी। याद रखिएगा, स्वान एंड स्लाइडर, इन्होंने दी थी सेल थियरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो सेल के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। ओके, तो सेल के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ओके, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। तो 1831 में किसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था? तो इसको रॉबर्ट हुक से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका आंसर हो जाता है रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, और कब किया था? 1831 में। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखते चलिएगा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये चारों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रोटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है लेकिन प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, तो याद रखिएगा, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, और ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। तो कौन से सेल ऑर्गेनल को बोला जाता है डाइजेस्टिव बैग? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को बोला जाता है डाइजेस्टिव बैग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से कौन सेल ऑर्गेनल में डीएनए कंटेन नहीं होता है? तो इसका पहला है लाइजोसोम, फिर न्यूक्लियस, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता होगा कि डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों में प्रेजेंट होता है डीएनए, लेकिन लाइजोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइजोसोम्स। द ऑर्गेनल विच डज नॉट कंटेन डीएनए, ये हो जाता है लाइजोसोम्स। न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, इवन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेल का पावर हाउस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं और इनके कारण रिलीज होती है एनर्जी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेल का पावर हाउस। ओके, तो याद रखिएगा सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया गया था? किसने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया का? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अल्टमैन। अल्टमैन ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन आरएनए। तो इनमें से किसमें आरएनए प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राइबोसोम्स। ओके, तो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है आरएनए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल। सेल विद इन अ सेल किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए एंड सी दोनों होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को सेल विद इन अ सेल बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं, इवन इनमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, तो ये कंसीडर किए जाते हैं सेल विद इन अ सेल। ओके, तो याद रखिएगा इसका आंसर दोनों होगा, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। अगर
अभी ऑप्शन में एक दिया हो इनमें से कोई तो उसको आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों है तो इसका आंसर ए एंड सी दोनों रहेगा। ओके, तो सेल विद इन अ सेल किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं और इवन इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो अब ये इसमें पूछ रहा है कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड नॉट इन प्लांट सेल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट है प्लांट सेल में लेकिन एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। ये ओनली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, ओके, ना कि एनिमल सेल में। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला हो जाता है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इट कंटेन जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये इसका स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जीन्स के लिए ही इसका बेसिक यूनिट भी होता है क्रोमोसोम का जीन, तो ये इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल एंड प्रोटीन। तो ये भी सही है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि क्रोमेटिन मटेरियल और प्रोटीन से बना होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द वो सारे स्टेटमेंट क्रोमोसोम्स को लेकर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अभी अपन ने देखा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन थे? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसमें से जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये तीनों है, वैक्यूल, गोल्गी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो इसमें से कौन से ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रोजोम्स। ओके, सेंट्रोजोम्स ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ना कि प्लांट सेल में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो अभी आपने देखा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेन, इसके पहले भी अपन देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोल्गी बॉडीज। तो पहला हो जाता है, इट इज अ सैक लाइक ऑर्गेनल, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, इट हेल्प्स इन कैरिंग द पार्टिकल थ्रू आउट द सेल। तो ये तीनों स्टेटमेंट गोल्गी को लेकर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सैक लाइक ऑर्गेनल होता है, लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड हेल्प इन कैरिंग द पार्टिकल थ्रू आउट द सेल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल। तो न्यूक्लियस के बारे में ये स्टेटमेंट कौन कौन से ट्रू है? तो पहला हो जाता है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद द चीफ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस आर क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस। तो ये भी सही है, इनका चीफ कंपोनेंट होता है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। ओके, उसके बाद इट कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल। तो ये भी इसका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, तो इसके सारे स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन से सेल ऑर्गेनल में प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट द फॉलोइंग ऑर्गेनल सेल इज प्रेजेंट इन द प्लांट बाय विच दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो कौन से सेल ऑर्गेनल जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा मटेरियल जो प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू प्लांट सेल अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हो जाता है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ये मैंने आपको पहले भी बताया, जीन। जीन इसकी फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए। ये अपन ने देखा था, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज रॉड शेप, ऑफकोर्स इट इज रॉड शेप। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स इनटू यूजेबल एनर्जी एंड स्टोर्ड एज एडेनोस ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये अपन ने पहले भी देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके सारे स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। 23 पेयर्स में 23 पेयर होते हैं, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट हो जाता है पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज दैट आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। तो कौन सा पिगमेंट है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड एक पिगमेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ये 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट अभी अपन ने देखा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फूड सब्सटेंस आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इन। तो फूड सब्सटेंस जो कि डाइजेस्ट होते हैं वो एक एंजाइम्स होते हैं जो प्रेजेंट होता है किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स के द्वारा फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, अब क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एन। तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए एन अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। तो डीएनए एंड प्रोटीन कंटेन होता है क्रोमोसोम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है गोल्गी अपर्चर्स और सिंपली गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आंसर यहाँ पास दिया हुआ है, आंसर बी है इसका, लाइजोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यहाँ ऑलरेडी फिर से आंसर दिया हुआ है प्रोटीन एंड लिपिड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेल से रिलेटेड हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे गए। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।